एवरीवन, आज का ये जो व्लॉग है इसमें मैं अपना एक एसयूवी ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। एज अ मदर, कैरिंग माई फैमिली इनसाइड माई कार व्हेन आई एम ड्राइविंग, किस तरह से मैं प्रिपेयर्ड रहती हूँ एंड हाउ आई ट्राई टू मेंटेन द एनर्जी थ्रू आउट द ट्रैवलिंग जर्नी इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग टुडे। सो एज अ मदर, ऑफ ड्राइविंग एन एसयूवी इज नॉट जस्ट अबाउट रीचिंग अ डेस्टिनेशन। ये जो हम कार के अंदर जो एनर्जी लेवल मेंटेन करते हैं, इट मैटर्स अ लॉट, स्पेशली व्हेन यू आर अ मदर ड्राइविंग विथ योर चाइल्ड। व्हाट मैटर्स अ लॉट, हमारे बच्चे ये ऑब्जर्व करते हैं कि मम्मा इज ड्राइविंग विथ पैनिक, और इज शी ड्राइविंग एट पीस, और इज शी हैंडलिंग द ड्राइविंग जर्नी स्मूथ। ये सारी जो चीजें होते हैं बच्चे इसे अक्सर ऑब्जर्व करते हैं। हमारा रोड कैसा है, वेदर इट इज स्लोपी, वेदर इट इज अनइवन रोड, ये सब बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे ये ध्यान देते हैं कि मम्मा ऐसी जगह पे कैसे चला रहे हैं, पापा ऐसी जगह पे कैसे चला रहे हैं। चिल्ड्रन ऑब्जर्व हाउ देयर पेरेंट्स आर हैंडलिंग दिस vehicle with them, and it gives them a sense of emotional security कि they earn a trust ऑन अस कि ऐसे कोई सिचुएशन जब लाइफ में हो, अनइवननेस, तो हाउ आर पेरेंट्स विल हैंडल अस। सबसे पहली बात, एक चीज ध्यान में रखना चाहिए व्हेनेवर वी आर ड्राइविंग विद आवर फैमिली, विद आवर चिल्ड्रन। आई हैव रियलाइज्ड दैट काम ड्राइविंग इज नॉट अ ड्राइविंग स्किल, इट्स अ इमोशनल डिसिप्लिन। हम मेंटली और फिजिकली खुद को कितना ओरिएंटेड रखते हैं टुवर्ड्स द ट्रैक, इवन व्हेन हमारे दिमाग के अंदर 100 चीजें चल रही हो, the way you handle your vehicle on the road and the discipline towards your driving is what matters a lot. बच्चे अक्सर अपने पापा को ड्राइव करते हुए देखते बड़े होते हैं, but in my case I believe that बच्चे should also see how their mothers also carry them when they are on the road. आजकल के ज़माने में when a woman is driving an SUV, it may look like a very normal thing. Kuch time पहले it was a period where it used to look like impossible. To a child who is watching her mother confidently take the wheel is what I've shared today. जब भी मैं अपनी डॉटर के साथ ट्रैवल कर रही होती हूँ और आई एम ड्राइविंग द कार, आई मेक श्योर दैट माई डॉटर इज सीटेड कंफर्टेबली। यूजुअली मैं उसे सीट बेल्ट पे ही बिठाती हूँ, बट देयर इज सम टाइम्स व्हेन एक पीरियड के बाद वो सीट बेल्ट में बैठ नहीं पाती है। शी वांट टू लाई डाउन और शी कीप्स मूविंग इन द कार। ऐसे में हमको गाड़ी को स्टेडी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के साथ लॉन्ग जर्नी ड्राइव करते समय एक चीज ध्यान रखना होता है कि अंटिल वी टेक अ फर्दर ब्रेक, बच्चों को भी पीसफुली बैठना है एंड हमें भी पीसफुली ड्राइव करना है। So there is always a coordination between the mother and the child. The child should also understand कि इस टाइम में हमें मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करना है. Mother should also make sure कि the child will also be at peace. They will be busy with themselves. वरना बच्चों को भी कुछ इमरजेंसी हो सकता है, हम एकदम भी बोल नहीं सकते हैं कि you should not disturb at all. So balancing that, बीच बीच में बच्चों से बात भी करना चाहिए to ask them if everything is okay behind with you, is all a part of the driving journey. So हम आकर पहुंच चुके हैं। दिस इज अ रिजॉर्ट नेम्ड कंट्री साइड बाय मेरिटास, एंड ये रिजॉर्ट की सारी जानकारी एंड डिटेल्स, रिव्यू, एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड इन माय आर्टिकल। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया है, आप वो लिंक पे क्लिक कीजिएगा एंड इट विल रीडायरेक्ट यू टू माय वेबसाइट। एंड देन ये जो रिजॉर्ट है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। आई लाइक्ड इट। एज यूजुअल मेरा ऑब्जर्वेशन रहता ही है एंड छोटे छोटे नूक्स एंड थिंग्स आई फाउंड आउट, so that is also mentioned in my ये जो resort है, it's a group of chain under the name Meritas Hotels. It's a larger hospitality brand. ताज और मैरियट जैसे इतना बड़ा नहीं है, but in this level they are in महाराष्ट्र में and गोवा में they have got their multiple branches, and the best part I liked is their staff, their management is very good. जैसे रेस्टोरेंट में वगैरह, the room attendants and all, they were all very kind and helpful. जो भी रहता है, whatever time it is, they come wholeheartedly to help. Whatever the major issues are, they come for help. I have observed this. Unless बाकी के रिजॉर्ट्स में वगैरह एंड ऑल, they take a time to come. ऐसे मतलब जल्दी तुरंत आके नहीं खड़े रहते, जैसे अपने फ़ोन रखने के पहले वो आ गए,
This is the scene in Meritas Group. It is comfortable for a family of 3 and the bed is also very spacious. Generally, I don't like this spring bed wala thing. I don't know, mere pure muscle and my spine catches a lot. But Meritas Group mein, even though it is a spring bed, it was comfortable to sleep. थोड़ा क्लेanलीनेस एंड ऑल वाज नॉट ओके, लाइक आई सी द बग्स एंड ऑल, जैसे यहाँ पे रूफ में वगैरह द स्पाइडर वेब, उसमें कुछ बग्स वगैरह चिपके हुए थे. ऑल दीज थिंग्स दे कुड क्लीन इट ऑन अ रूटीन बेसिस. आई डोंट नो व्हाई दे लेफ्ट इट. पूरा प्रॉपर्टी में देयर वर मेनी थिंग्स टू अप्रिशिएट, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे बालकनी वगैरह वर नॉट थोड़ा क्लीन. दिस कुड हैव बीन बेटर. डे टाइम में वगैरह वेदर वाज अराउंड 26-27 डिग्री, बट द मोमेंट इट वाज नाइट द टेम्परेचर वाज फॉलिंग टू अराउंड 20 डिग्री. सो वेदर वाज वेरी प्लेजेंट. एकदम ठंडी भी नहीं, एकदम गर्मी भी नहीं, जस्ट द एप्ट टेम्परेचर. हम जो भी रिजॉर्ट जाते हैं जनरली फैमिली फ्रेंडली रिजॉर्ट, क्योंकि हम ऐसे चूज करते हैं जहाँ पे शक्ति कैन ऑल्सो एंजॉय हर टाइम. सो देर इज अ प्ले पार्क ओवर हियर एंड इट्स वेल मेंटेन्ड. ऐसे कुछ रस्टी एंड डस्टी नहीं था. आई सॉ पीपल, जो स्टाफ है वो सुबह सुबह देवर गिविंग इट अ वाइप ऑन द स्लाइड, विच आई अप्रिशिएटेड अ लॉट, बिकॉज जनरली ऐसे होता नहीं है कि कोई प्ले इक्विपमेंट को क्लीन करता है एंड ऑल. एंड देन द वेदर वॉज सो ब्यूटिफुल कि शक्ति वॉज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ हर स्लीप. मैं उसको वहां से उठा रही थी तो वो दूसरी जगह पे जाके सो रही थी. And we got a chance to take an early morning walk. This is around 8 a.m. and the sun was just kissing your face. Very beautiful. मैं छोटे छोटे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी and observing small things is something I love to do. लैंडस्केप भी यहाँ पे बहुत सुंदर था. सो ये जो रिजॉर्ट का लैंडस्केप है, इट वाज अ ट्रॉपिकल कंटेम्प्रेरी इंडियन लैंडस्केप, जहाँ पे आपको थोड़ा लोकल महाराष्ट्रियन फ्लावरिंग प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे. देयर वर अ मिक्स ऑफ हीलिकोनियाज, टॉल शो ट्रीज एंड ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट्स भी थे, जो विच गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ रिलैक्स्ड लग्जरी, ऐसा एकदम ट्रॉपिकल वाइब जैसा, बट स्टिल नॉट फुल्ली ट्रॉपिकल. इट वाज अ बैलेंस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अ शो प्लांट एंड अ लो मेंटेनेंस प्लांट. दिस वाज वेरी गुड. अंदर का जो एटमॉस्फेयर था, दैट वाज आल्सो वेरी नाइस. द क्वालिटी ऑफ द एयर वाज नाइस. देयर वाज नथिंग फैंसी और लग्जरी about this place, but the air carried a lot of peace here with limited space available. उन्होंने बहुत ही beautiful तरीके से छोटे छोटे जगह को भी बिना waste किए they have made use out of it. Was really appreciative.
यहाँ का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, दिस इज़ अ नियो क्लासिकल स्टाइल एरा। एक अ सेंस ऑफ ग्रैंडियोर एंड टाइमलेसनेस का एक इफेक्ट आता है। मीनिंग जो क्लासिकल आर्किटेक्चर होते हैं, जो पुराने ज़माने के टाइप के एलिमेंट्स यूज़ करके जिसे बनाया जाता है, इसकी एक खासियत ये है कि इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ अ स्लो लाइफ फील। जो आप जब रिसॉर्ट में आते हैं तभी आपको ये फील होता है कि ओके वी आर ऑन अ वेकेशन। एंड वेकेशन इन सिंपल वर्ड मीन्स कि जो हमारा रूटीन स्ट्रेसफुल प्रेशर्ड लाइफ रहता है, उससे यू जस्ट टेक आउट सम टाइम एंड वो जो सारे जो रूटीन चीज़ें होते हैं उसको कम्प्लीटली शट ऑफ करते हैं एंड यू हैव सम पीसफुल क्वालिटी टाइम डूइंग नथिंग, जस्ट रिलैक्सिंग। दिस इज कॉल्ड एज वेकेशन। लोनावला जैसे सॉफ्ट डे लाइट मिस्ट और चिल्ड मानसून वेदर गिव्स यू अ गुड शैडो प्ले and that adds depth to this look and feel of your surrounding also. So as an architect I can understand this detail, but as a visitor आप शायद ये नहीं समझ पाएंगे कि why a place makes you feel good. So what I am trying to say is I am walking you through my eyes कि how to admire a place and just let the place make you feel good. Hi. Hi. Another thing? Only 400 rupees. Where are you? This is near Bhushi Dam, जहाँ पे they sell handcrafted ceramics, all handmade, hand painted, everything. It's amazing. Price थोड़ा higher side में है. If you're good in bargaining, then good to go. Otherwise, I prefer ceramics from IKEA. They have more durability. यहाँ पे भी durability है, but the thing is, यहाँ का जो ceramics जितना durable है वो उतना heavy होता है. But IKEA ceramics are, although they are durable, they are not so heavy to carry. This is the only difference. यहाँ पे you can have a leisure time in the property. इसके बाद locally आपको कहीं बाहर जाना है तो you can visit the dams around and what all you can do. That also again I have pinned an amazing article that you can go through. What to do in Lonavala. As a family, ज़्यादा stress out भी नहीं हो जाए, ज़्यादा burn out भी नहीं हो जाए, but still you feel like you're having a good time in staying at the resort and traveling, sightseeing and all वैसी चीज़ें। यहाँ पर एक छोटा लॉन एरिया दिया गया है जो बच्चों के लिए एकदम ऐसे जो छोटे छोटे गेम्स खेलने के लिए इट्स स्पेशियस इनफ फॉर देम। एंड जो प्ले इक्विपमेंट्स वगैरह है ये इनके इवनिंग प्ले टाइम के लिए काफ़ी है। हम तीनों भी जब कोई रिजॉर्ट में होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ का जो इंडोर प्ले एक्टिविटीज़ रहता है हम वो एक्सप्लोर करते हैं एंड वी लव प्लेइंग इंडोर प्ले। शक्ति जब से छोटी थी तब से उसने छोटे छोटे गेम्स खेलना शुरू कर दिया था। सो वी हैव केप्ट इट गोइंग दैट वे कि जब भी हम कोई रिजॉर्ट जाते हैं हम बैठकर एक साथ खेलते भी हैं। देयर इज़ अ स्विमिंग पूल ऑल्सो, इसी के बाजू में देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ जकूजी और से स्पा पूल। तो ऐसे पूल में एक्सपीरियंस लेना फील्स डिफरेंट बच्चों के लिए स्पेशली बिकॉज हम एक एक्टिविटी ओरिएंटेड स्विमिंग सेशन भी करा सकते हैं इनका। और जैसे कुछ टॉयज डाल दिया, एक बॉल डाल दिया एंड देन यू कैन वो इतनी सारी चीज़ों से वो बॉल घूमते घूमते आता है एंड देन 15 to 20 minutes ऑफ प्ले सेशन इनसाइड दिस पूल रियली मेक्स देम टायर्ड एंड फॉर मी इट सेव्स माई टाइम। ऐसे में शक्ति जल्दी सो जाती है एंड इट अलाउज हर टू डी स्ट्रेस हर कम्प्लीटली। These are some ceramics I got from that market. I needed some dipping bowls, some chutney bowls and some storage jars. आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। ब्लॉग किसी भी वजह से आपको अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू विद अनदर कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर।
Bye.